आज अपन बात करेंगे रासायनिक समीकरण, ठीक है। रासायनिक समीकरण की और भी बहुत सारी चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी अपने को पता होना चाहिए कि क्या होता है रासायनिक समीकरण। उससे पहले कि जो भी आपके तत्व होते हैं, ठीक है, तो तत्वों को अपन उनके नाम से नहीं, उनके सिंबल के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि सोडियम को हम इस तरीके से Na लिखते हैं, क्लोरीन को Cl लिखते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को O लिखते हैं और हाइड्रोजन को H, कार्बन को C, इस तरीके से। तो ये तत्वों के सिंबल है ना। तो तत्वों को हम सिंबल से या संकेतों से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये तत्व हो गए आपके, तत्वों को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? सिंबल, संकेतों से, ठीक है। और जो यौगिक होंगे, तो यौगिकों को अपन सूत्र से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्मूला होगा, जैसे कोई यौगिक ले लेते हैं अपन, NaCl हो गया, HCl हो गया, H2O हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है, और KCl हो गया आपका, ठीक है, CH4 हो गया। मतलब बहुत सारे यौगिक होते हैं। तो यौगिकों को जो अपन रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो इस तरीके से सूत्र के रूप में दर्शाते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब सुनो कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है, ठीक है ना, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को वहां पे या तो तत्व होंगे या तो यौगिक होंगे, ठीक है, उन्हीं से कोई सी भी रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी आपके तत्व और यौगिक होते हैं, उनको या तो आप संकेत या तो आप सूत्रों के रूप में दर्शाते हैं, वो आपका कहलाता है रासायनिक समीकरण, ठीक है। जहां पे आपको सब कुछ पता चलेगा कि इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, वहां पे उस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है वो सारी चीजें पता चलेगी आपको। जैसे अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारी रिएक्शन होती है। तो जैसे आप एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, सिंपल एग्जाम्पल, Na+Cl NaCl, ठीक है। अभी यहाँ पे एक सोडियम और एक क्लोरीन, दोनों मिलकर सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। तो यहाँ पे एक तत्व है दूसरे तत्व के साथ मिल रहा है और ये एरो अपने को दिखा रहा है कि रिएक्शन आगे जा रही है, इस दिशा में आगे बढ़ रही है, ठीक है। और आपका जो बन के तैयार हो रहा है यौगिक, वो NaCl है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा है, जो तत्व होते हैं उनको सिंबल से, संकेतों से लिखा है, और जो यौगिक बना है उसको सूत्र से लिखा है, ठीक है। तो ये होगा आपका रासायनिक समीकरण। यहाँ पे आपको जैसे जो सॉलिड लेते हैं ना, तो उसको यहाँ पे S लिख दिया अपन ने, ठीक है। जो कोई अगर एक्वस मतलब जो जलीय अवस्था में होता है ना, अगर यहाँ पे संकेत भी यूज करते हैं, जैसे S लिखा है मतलब इसका होता है सॉलिड, ठीक है, L लिखा है, ब्रैकेट में लिखा जाता है जो भी आपका तत्व होता है। अगर लिक्विड स्टेट में होता है तो यहाँ पे लिखा जाता है लिक्विड, ठीक है। अगर गैसीय स्टेट में होता है तो G लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर AQ लिखा दिख जाए तो एक्वस, एक्वस मतलब होता है जलीय विलयन, मतलब जो भी चीज है उसमें पानी भी मिला हुआ है वो आपका हो जाएगा एक्वस, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे कुछ सिंबल्स और भी होते हैं, जैसे अगर यहाँ पे एरो इस तरीके से लगा रहता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा हुआ है, उसके साइड में एरो इस तरीके से लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे जो भी केमिकल रिएक्शन होगी वहां से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। समझ में आया क्या? मतलब जो चीज अभी यहाँ से निकलने वाली है, ऐसी बहुत सारी अभिक्रिया होती है जहाँ से गैसें निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से किसी अभिक्रिया से रिलीज हो रही है, तो वहाँ पे इस तरीके से आप सिंबल लगाते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका रासायनिक समीकरण। मतलब कुल मिला के कि कोई सी भी प्रक्रिया को, किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं को समझाने के लिए उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको रासायनिक समीकरण बोलेंगे, ठीक है। केमिकल इक्वेशन, कोई सी भी केमिकल रिएक्शन को बताने के लिए जो अपन सिंबल्स यूज कर रहे हैं, जिससे आपको वो जो रिएक्शन है वो आसान लग रही है। जैसे अगर मैं यहीं पे सब इनके नाम वगैरह लिखता और पूरी बताता तो वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है, कि हम पहले सोडियम लेंगे, उसमें क्लोरीन को मिलाएंगे, उसके बाद में वो रिएक्शन होगी, फिर उसके बाद में NaCl बनेगा, तो ये बहुत ही लंबी खिंच जाती है। यहाँ पे आपको देखते से पल्ले पड़ गया कि क्या है, क्या होने वाली यहाँ पे रिएक्शन, ठीक है। तो आसान तरीके से जानने के लिए अपन रासायनिक समीकरण का यूज करते हैं, ठीक है। आगे अब ये टॉपिक समझ में आया क्या? ठीक है, आगे बात करें क्या? सुनो, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिशत संगठन। इसमें क्या होता है प्रतिशत संगठन, मतलब कि अगर कोई भी यौगिक बनके तैयार हुआ है तो वो यौगिक का जो अणुसूत्र है उससे अपन पता लगाते हैं कि, क्योंकि आपका जो यौगिक बनके तैयार हुआ है वो तत्वों से मिलकर तैयार हुआ है, तो कोई सा तत्व कितना परसेंटेज रखता है उसका निकालने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं प्रतिशत संगठन। या अपन ये बोल सकते हैं कि कोई सा भी यौगिक है, यौगिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो सपोज करें कि 2 या 3 तत्व मिले हुए, तो कोई से भी एक तत्व का कितना प्रतिशत हिस्सा उसमें है उस सूत्र के अंदर, जो आपका अणुसूत्र होता है ना उसके अंदर, उसका जैसे सपोज करते हैं अपन कि H2O ले लिया अपन ने, वहां पे आपसे किसी ने पूछा कि भैया हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है ना, या ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है, तो वो होता है आपका प्रतिशत संगठन। मतलब आपके तत्व का यौगिक के अंदर कितना प्रतिशत है,
वही होता है आपका प्रतिशत संगठन। जैसे एग्जांपल लिया अपन ने H2O, ठीक है, ठीक है ना। तो अभी हमको पता है कि इसका ग्राम आणविक द्रव्यमान, ठीक है, वो कितना होता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है आपका, तो हाइड्रोजन का 2 होता है और इसका 16 होता है। तो 2 हाइड्रोजन है ना, ठीक है। तो दोनों का मिलकर कितना हो जाएगा 18 ग्राम। ये क्या हो गया आपका ग्राम आणविक द्रव्यमान, ठीक है। अब अपने को यहाँ पे पूछा कि भैया हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन क्या होगा। तो जिसका आपको प्रतिशत संगठन निकालना है उसका 10% अनुभार मतलब हाइड्रोजन का अनुभार बटे किसका पूरा का पूरा जो टोटल H2O है उसका आएगा, ठीक है। 2/18। तो यहाँ पे और प्रतिशत पूछा है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1, परमाणु भार 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना हाइड्रोजन है 2 है, 2 हिस्से है ना इसके, ठीक है। तो 2 ग्राम ऊपर हो गया और 18 नीचे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2/18 गुणित 100, ठीक है। क्लियर है क्या। यहाँ पे परमाणविक भार आएगा इसका, द्रव्यमान लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पे एक्चुअल में H2 अणु है यहाँ पे, ठीक है, चलेगा। मतलब पूरा हाइड्रोजन यहाँ पे निकलेगा। तो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो 2 हो गया यहाँ पे, और H2O टोटल क्या इतना 18, तो बड़ा 18 हो गया। अब यहाँ पे 2 से काट सकते हैं 9, इस तरीके से आने वाला है, ठीक है। तो 11.11 लगभग हाँ 1%, ठीक है। अब आपको अगर मैं पूछूं ऑक्सीजन का फॉर्मूला प्रतिशत संगठन कितना होगा, निकालिए। ये छापो और इसको निकालो। सुनो, अभी अपन बात करते हैं आणविक सूत्र और मूलानुपातिक सूत्र, ठीक है। तो आणविक सूत्र जैसे कोई सा भी अगर आपको यौगिक दिया हुआ है तो उसका जो सामान्य सूत्र होता है उसको अपन बोलते हैं आणविक सूत्र। मतलब उसमें जितने भी तत्व है उसके सही रूप में है, मतलब एग्जैक्टली जितने तत्व है उतनों की पूर्व की सही संख्या है उसके अंदर, ठीक है। तो वो होगा आपका आणविक सूत्र। और मूलानुपातिक सूत्र क्या होगा कि यहाँ पे अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जब सबको उसके बाद में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एक यौगिक का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं H2O2, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा आणविक सूत्र। जो हमको एग्जैक्टली ये बता रहा है कि 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर ये यौगिक बना है, ठीक है। अब जो मूलानुपाती सूत्र होगा ना, इसके जो मूल निकलेंगे, ठीक है, वो मतलब 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ठीक है, जो हो जाएगा इसका मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो उनका सरल अनुपात होगा उस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। और आणविक सूत्र में जो सूत्र एक्चुअल में है सही वाला, जितने यौगिक है उसके अंदर, जितने तत्व है उसके अंदर, उनकी जो पूरी संख्या लिखी जाएगी वो आणविक सूत्र में लिखी जाएगी। और काट पीट के जितना बच रहा है, जो आपका सरल अनुपात है, वो आपका मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे क्या होता है कि एक संख्या निकालते हैं अपन, है ना, एक गुणांक रहता है, उससे अपन आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र में संबंध विस्थापित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका ये एक संबंध होता है आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र के बीच में, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर अपन एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे ये जो आणविक सूत्र का जो द्रव्यमान होगा इसको बोलेंगे अपन आणविक सूत्र द्रव्यमान। मतलब यहाँ पे जितना भी तत्व मिले हुए हैं उनका टोटल जो द्रव्यमान होगा वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है।
कितना है यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा ये 34, ठीक है। और जो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो ये कितना हो जाएगा 17, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जो n निकालेंगे वो कितना हो जाएगा भैया 34/17, मतलब ये 2 आ गया। तो n का मान यहाँ पे 2 आ गया। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपका 2 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें आप अगर मूलानुपाती सूत्र में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आणविक सूत्र यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा, ठीक है। कुल मिला के अगर आप बात करें तो आणविक सूत्र क्या हो जाएगा, जो भी आपका यौगिक दिया रहेगा, जो उसके रूप में होगा ओरिजिनल, ठीक है, उसमें जितने भी तत्व मिले हुए हैं उनकी जो ओरिजिनल संख्या होगी वो आपका आणविक सूत्र हो जाएगा, ठीक है। और उसका जो सरल अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा आपका मूलानुपाती सूत्र। और ये होता है इन दोनों के बीच में संबंध, ठीक है। अच्छा।